खड़े होकर कहा कि हमारी बाइबल हमें कहती है कि हम इसराइल का साथ दें, लिहाजा बाइबल के रूल के मुताबिक हमारा मजहबी फरीजा भी है कि हम इसराइल की प्रोटेक्शन करें और इसराइल का साथ दें। वो कि इसके जवाब कल मैंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में बड़े ठोक बजा के दिए, वो आपने शायद सुन लिया होगा, लेकिन यहां भी आपके सामने कहता हूं, काश उनको तो वो झूठी बात, हालांकि कहीं भी बाइबल में ये नहीं है कि वो इसराइल के साथ हैं। इसराइल तो 1948 में कायम हुआ भाई, और तवज्जो है, और ये तो कल ये मुल्क बना तो भाई बाइबल वो बकौल उनके कि ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, तो बताइए उस वक्त कहां था इसराइल कि जिसके साथ खड़े होने के लिए कहा। ये तहरीफ लफ्जी की है, उनके वजीर ने अपने हाथों से लिखी हुई चीजों में से भी उन्होंने अपने मनपसंद का मफहूम निकाला है। ताहम देख लें, ये हैं वो ठेकेदार कि जिनका हमेशा नारा होता है कि हम इंसानियत की बात करते हैं वगैरह। आज गजा के अंदर 4,500 से ज्यादा बच्चों के चीथड़े उड़ गए हैं, कुल 10,000 से ज्यादा शातें हो गई हैं, 40,000 से ज्यादा मजलूम फिलिस्तीनी शदीद जख्मी हैं, हॉस्पिटल अस्पतालों पर बमबारी, मस्जिदें गिरा दी गई और स्कूल सारे तोड़ के रख दिए गए, उड़ा दिए गए। हत्ता कि मैं एक स्कूल के बाहर बोर्ड देख रहा था, वहां के टीचर ने लिखा कि ये स्कूल आज से हमेशा के लिए बंद है क्योंकि हमारे सारे बच्चे शहीद कर दिए। लेकिन इन जालिमों को गजा के मुसलमानों का वो कत्लेआम नजर नहीं आया। हम क्या करें दोस्तों, हमारे दिल रंजीदा हैं, पर लख लानत है उस लोगों और उस कौम पर जो मुसलमान कहलाते हैं और ऐसे आलम में अपने भाइयों के साथ मदद भी नहीं करते और दिल भी नहीं जलाते उनके लिए, यानी उन पर होने वाले जुल्म पर परेशान भी नहीं होते। रियाज सऊदिया के अंदर म्यूजिक कंसर्ट हुआ जिसके अंदर इसराइल का झंडा लहराया गया। पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह क्रिकेट के बुखार से बाहर नहीं निकली और हमारे यहूद और हनूद के एजेंट, सेहूनियों के, मिर्जाइयों और कादियानियों के एजेंट, हमारे मगरब के गुलाम हुक्मरान वही बोलियां बोल रहे हैं, जनाब मोंगलों से मिट्टी चाड़ रहे हैं, यानी हम भी मजम्मत कर रहे हैं और हमारे हुक्मरान भी मजम्मत कर रहे हैं। ओ मैं सदके जाऊं, ओ मैं कुर्बान जाऊं। हाय हाय, काश के तुम सिर्फ एक दिन शाहीन मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करके ऐलान कर दो कि बंदे के बच्चे बनो, अगर तुम ये हरकतों से बाज ना आए तो ये तेल अबीब के ऊपर ये शाहीन गिरेगा। मैं देखता हूं कि इसराइल जैसे कुत्ते बुज़दिलों की किस तरह से जुर्रत है कि वहां मुसलमानों की नस्ल कुशी करें, लेकिन ये गैरत ईमानी जिहाद की वजह से आती है। और जिन स्कूलों में जिहाद को असबाक से निकाल दिया गया हो, जिस निसाब के अंदर से जिहाद निकालकर सेक्स के तरीके रख दिए गए हों, जिहाद को निकालकर म्यूजिक की क्लासें रख दी गई हों और हमारे वजीर असेंबली के फ्लोर पर आकर फख्र से कहें कि इस दफा हमने मुल्क में सिनेमा को फरोग देने के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए, लाख दी लानत जी हुकूमत दे, तो ऐसे कमीने वजीरों पर भी और ऐसे हुक्मरानों पर भी। और मैं समझता हूं कि हमारी अवाम अब भी नहीं समझी है, और खुदा का वास्ता अब तो समझ लो, जब अमेरिका के पिट्ठुओं को वोटें देकर भेजोगे तो फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है। मैं कल भी कहता था, मेरे एक वैया ने आज भी कहता हूं, चाहे वो किसी भी मजहबी जमात का बंदा हो, अगर बड़ा ही बगैरत हो यार, फिर भी इसे गैरत आ ही जाती है। इस वक्त देख लें पूरे पाकिस्तान में नून लीग किधर है, पीटीआई किधर है, काफ लाम मीम नून पीपल्स पार्टी, जो अपने सिर्फ लीडरों के इस्तकबालों के लिए 20-20, 30-30 हजार लोग जमा करते हैं। क्या इनके पास वसाइल नहीं है कि ये बड़ा मिलियन मार्च करके गजा के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करें? लोग ये मत समझो कि इससे क्या होता है। क्या आज अगर लंदन तो पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम नहीं जाता कि लंदन के शहरी इसराइल के साथ नहीं है, हुकूमतें बेशक इसराइल के साथ हों लेकिन शहरी फिलिस्तीनियों के साथ हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकल आए तो क्या ये पैगाम नहीं जाएगा? और क्या हमारे हुक्मरानों को पेचस नहीं लगेंगे कि हम वो फैसला करें कि जो हमारी अवाम का मुतालबा है? लेकिन क्या करें, इज्तिमाई बेहिस्सी है। मैं देख रहा था कि पिछले दिनों जमात इस्लामी, हमारा मसल की दूर दूर तक उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मजहब की जमात है उन्हें फिर भी गैरत आई और गजा के नाम पर इस्लामाबाद में मार्च किया। और अब हमारी आले सुन्नत व जमात की, यानी आले सुन्नत बेस्ड हमारी सियासी जमात TLP
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, गो के इसको बड़ा करने के लिए हुक्मरानों ने हमेशा इनके खिलाफ क्रैकडाउन किए। और मैं सदके जावा ए जरा सारे पुत्र क्लिप बना के ना ए जरूर छुट्टी मैं कोशिश करूंगा कि हमारे चीफ जस्टिस जनाब जनाब फायज ईसा साहब तक हमारा ये पैगाम पहुंचे। अब वो उसने फैजाबाद धरने का केस लेकर कल हुकूमत की तरफ से एक चीज पेश हुई जिसमें लिखा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी ने ये किया, तो उसने इस पर भी एतराज उठाया। कहते कि तुमने उसके नाम के साथ हाफिज क्यों लिखा है? मैं पूछना चाहता हूं जनाब, अगर आपकी अदालत में से कोई जस्टिस उसका नाम आए तो क्या उसके नाम के साथ जस्टिस नहीं कहेंगे? क्या आपके नाम के साथ नहीं कहते कि जस्टिस फलाना? वो अलग बात है जब आप रिटायर हो जाएंगे आपको कुत्तों की तरह भी कोई नहीं पूछेगा। मैं सीधी गल कर रहे हैं। और तानू जुतियां दे भी कोई नहीं रखता। वो किथे वे ओ साकिब निसार, वो किथे वे ओ खोसा खोता, किधर है वो जो अपने मुल्क को जाड़ने के लिए गंदे गंदे फैसले करके गए? चीफ जस्टिस होने के बावजूद उनकी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तानी कौम का करें, और जिनके मफादात में वो फैसले करते रहे आज उन्हीं की गोदों में जाकर बैठे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोई जस्टिस होता है तो क्या उसके नाम के साथ नहीं लिखा जाता जस्टिस फलाना? अगर रिटायर हो जाता है तो रिटायर, अगर जर्नल होता है तो उसके नाम के साथ नहीं लिखा जाता कि जर्नल फलाना, अगर वो रिटायर हो जाए तो लिखा जाता है रिटायर्ड जर्नल। तो क्या यह लिखना कानून के खिलाफ है या उसकी इज्जत अफजाई है? सुन लो, तुम में और हमारे ओहदों में फर्क यह है कि तुम रिटायर हो जाते हो, हाफिज कभी रिटायर नहीं होता है। वो 10 साल कभी हाफिज होता है, वो 70 साल कभी हाफिज होता है। तुम्हारे ओहदे गए, तुम रिटायर हो जाते हो। हमारा कुरान का हाफिज कब्र में भी जाता है, उसके नाम के साथ हाफिज ही लिखा जाता है, हर जगह हाफिज होता है। शर्म करनी चाहिए फायज ईसा साहब जैसे लोगों को। ये आजादी है, इजहार का हक हासिल है। तुम अगर बड़े बड़े अकाबिर उलमा के खिलाफ अपनी गंदी गंदी जुबानें इस्तेमाल कर सकते हो तो हमें भी पता है दफा 19 के तहत हमें आजादी है, इजहार का हक हासिल है। हम गाली नहीं दे रहे पर हम कह रहे हैं जनाब जस्टिस फायज ईसा साहब, आपने चबल मारी है ये कहकर, इससे आपका इस्लाम दुश्मनी और उलमा की दुश्मनी का वाज़े बुग़्ज़ छलकता हमें नजर आ रहा है। लेकिन तुसां भी कोई नहीं रहना, पर मौलवियां इंशाअल्लाह फिर भी नबी दे नारे लांदे नजर आना है। तुम्हारी भी 9 महीने के 8 महीने साबक हो जाओगे। उलमा, आपको याद होगा इस फकीर ने मिंबर पे बैठ के कहा था ये मुशर्रफ की बदमाशियां आज हैं, ये कुरान के खिलाफ कानून बना रहे। याद है ना मेरे पुराने नमाजियों को, ये कुरान के खिलाफ कानून बना रहा है। एक वक्त आएगा ये मुल्क से भागेगा, इसे घुसने कोई नहीं देगा। हम कल भी इधर थे, हम आज भी इसी मिंबर पे बैठ के मुस्तफा की अजमतों के डंके बजा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जो लोग खुदा के दीन से टकराते हैं, दीन दुश्मनी के अंदर अपनी हरकतें करते हैं, ये चंद रोजा जिंदगी, चंद रोजा ओहदा, देखो फिर अल्लाह इनको कैसे पकड़ता है। रह गया फैजाबाद तरना, वो बाबा कहता था नस्लन भी रुलाएगा, रोवोगे तुसी क्योंकि तुहाडे पिछले 30 साल के मंसूबे थे। असाले सुन्नत ने जुतियां मारिया ने, जुतियां। तुम रोगे, तुम्हारे बच्चे रोएंगे, तुम्हारी नस्लें रोएंगी, और इंशाअल्लाह क्या कर लोगे? ये दुनिया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी ने कहा था इंज भी सजन वाह वाह, ते उंज भी सजन वाह वाह। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। मैं इस हवाले से यही कहना चाह रहा था कि तहरीक लब्बैक तूफान अल-अक्सा लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च का ऐलान किया। हर मुसलमान का फर्ज है, आपको अच्छी तरह पता है कि इस तरीके लब्बैक के अंदर कुछ मतलब परस्त किस्म के लोग खुद दाखिल हुए हैं और उनका मकसद जमात नहीं है। वो उमूमन उनमें से कई लोग मेरी जात को, हमारे मुतल्लिकीन को टारगेट करते हैं, जिससे ये पैगाम जाता है कि कुरैशी साहब और तहरीके लब्बैक आपस में कोई टकराव है। रब्बे काबा की कसम, हमारा तो है ही कोई नहीं है, और अगर हमारा दुश्मन भी हो और हमारे इस्लामी इज्तिमाई मकसद के लिए बाहर आए, हम उसके साथ भी खड़े होने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो मसला ही कोई नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि परसों यानी कि 5 नवंबर को दिन 11 बजे फैजाबाद में जमा हो जाएं और एक दफा फिर दिखा दें कि जैसे 2018 के धरने में पिंडी वालों ने आखिरी मोहर लगा, इसके अंदर भी पिंडी वाले अपना आखिरी रंग दिखा
उठाएं और आवाज लगाएं, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा। हाथ उठा के पावरफुल आवाज से लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।